नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आपका ऑनलाइन मीडिया हिंदी में। चलिए दोस्तों, जानते हैं आज की 25 बड़ी शेयर मार्केट न्यूज अपडेट को बारी बारी से। पहली बड़ी अपडेट, एक शेयर पर 2 बोनस शेयर देगी। 315% रिटर्न देने वाली यह कंपनी, रिकॉर्ड डेट नज़दीक 7 महीने पहले आया था कंपनी का आईपीओ। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि शेयर बाजार में निवेशक जब किसी कंपनी पर दाव लगाते हैं तो उनकी कोशिश होती है कि उससे ज़्यादा मुनाफा कमाया जा सके। निवेशकों को इसी उम्मीद पर एसएमई कंपनी जयंत इंफ्राटेक लिमिटेड खरी उतरी है। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि स्टॉक एक्सचेंज को दी गई जानकारी में कंपनी ने बताया है कि बोर्ड मीटिंग में योग्य निवेशकों को एक शेयर पर 2 बोनस शेयर देने का फैसला किया गया है। इस बोनस इशू के लिए कंपनी ने 1 मार्च 2023 का रिकॉर्ड डेट तय किया है। अगली बड़ी अपडेट, डीजल इंजन बनाने वाली इस कंपनी ने डिविडेंड का किया ऐलान, जाने रिकॉर्ड डेट। जी हाँ दोस्तों, देश की डीजल और नेचुरल गैस इंजन बनाने वाली अग्रणी कंपनी केमिंस इंडिया लिमिटेड ने अपने तिमाही नतीजे घोषित किए हैं। कंपनी के नतीजों से स्पष्ट हो रहा है कि दिसंबर तिमाही में उनका प्रदर्शन शानदार रहा है। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि स्टॉक एक्सचेंज को दी गई जानकारी में कमिंस इंडिया लिमिटेड ने बताया है कि कंपनी की बोर्ड मीटिंग 8 फरवरी 2023 को हुई थी। इस मीटिंग में निवेशकों को 2 रुपये के फेस वैल्यू वाले शेयरों पर 12 रुपये के डिविडेंड देने का फैसला किया गया है। कंपनी ने डिविडेंड के लिए रिकॉर्ड डेट 21 फरवरी 2023 दिन मंगलवार को तय किया है। बता दें कि कंपनी योग्य निवेशकों को डिविडेंड का भुगतान 8 मार्च 2023 को करेगी। अगली बड़ी अपडेट, एस&पी ग्लोबल रेटिंग्स। जी हाँ दोस्तों, एस&पी की रिपोर्ट में भारत में घट रही महंगाई नहीं बढ़ेगी रेपो रेट। जी हाँ दोस्तों, देश में चल रहे कारोबारी माहौल को देखते हुए एस&पी ग्लोबल रेटिंग्स एजेंसी ने अपनी ताज़ा रिपोर्ट जारी की है। एस&पी की ताज़ा रिपोर्ट में बताया गया है कि भारत में खुदरा महंगाई में लगातार कमी देखने को मिल रही है, जिसकी वजह से केंद्रीय बैंक को रेपो रेट में बढ़ोतरी की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगली बड़ी अपडेट, अडानी पावर क्वार्टर 3 रिजल्ट झटका। जी हाँ दोस्तों, अडानी ग्रुप की जिस कंपनी ने पिछले साल दिया था 218.5 करोड़ का फायदा, उसका प्रॉफिट हुआ 96% तक कम। जी हाँ दोस्तों, अडानी ग्रुप को एक और बड़ा झटका लगा है। अडानी ग्रुप की जिस कंपनी ने पिछले साल 218.5 करोड़ का फायदा दिया था, उसका प्रॉफिट इस साल 96% तक घट गया। जी हाँ दोस्तों, अडानी ग्रुप की पावर और एनर्जी कंपनी अडानी पावर ने दिसंबर तिमाही का रिजल्ट घोषित कर दिया है, जिसके मुताबिक कंपनी के प्रॉफिट में कमी आई है। अगली बड़ी अपडेट, 500 रुपये के पार जाएगा इस गैस कंपनी का शेयर भाव, ब्रोकरेज ने कहा खरीद लो। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि जियोजीत फाइनेंशियल सर्विसेज ने इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड के लिए 504 रुपये का टारगेट प्राइस तय किया है। यह टारगेट प्राइस अगले 12 महीने के लिए तय किया गया है। वर्तमान में भाव से शेयर में 15% से अधिक तेजी का अनुमान है। इसके साथ ही बाय रेटिंग दी गई है। अगली बड़ी अपडेट, 13% घटकर 776 करोड़ रुपये रहा एनएचपीसी का मुनाफा, कंपनी ने किया डिविडेंड का ऐलान। जी हाँ दोस्तों, हाइड्रो पावर जनरेट करने वाली सरकारी कंपनी एनएचपीसी लिमिटेड के कंसोलिडेट नेट प्रॉफिट में कमी आई है। 30 दिसंबर 2022 को खत्म तिमाही में कंपनी का कंसोलिडेट नेट प्रॉफिट सालाना आधार पर 13% घटकर 775.99 करोड़ रुपये रहा है। कंपनी के बोर्ड ने वित्त वर्ष 2022-23 के लिए 10 रुपये फेस वैल्यू वाले हर शेयर पर 14% डिविडेंड देने की घोषणा की है। सरकारी कंपनी ने अंतरिम डिविडेंड के लिए 17 फरवरी 2023 की रिकॉर्ड डेट फिक्स की है। अगली बड़ी अपडेट, 61% टूटकर 71 पर आया टाटा का शेयर, 52 हफ्ते का सबसे खराब परफॉर्मेंस। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि टाटा ग्रुप की कंपनी टाटा टेली सर्विसेज लिमिटेड यानी कि टीटीएमएल के शेयरों में गिरावट का सिलसिला जारी है। सप्ताह के तीसरे कारोबारी दिन शेयर बाजार में तेजी के बीच टीटीएमएल का शेयर 52 वीक लो लेवल को टच किया। जी हाँ दोस्तों, अगली बड़ी अपडेट, 1000% से ज़्यादा का मुनाफा, 52 हफ्ते के लो से 400% चढ़कर मल्टीवेगर आईटी कंपनी के शेयर। दोस्तों, मल्टीवेगर स्टॉक नेटवर्क पीपल सर्विसेज टेक्नोलॉजीज लिमिटेड को तगड़ा मुनाफा हुआ है। नेटवर्क पीपल सर्विसेज टेक्नोलॉजीज के वित्तीय वर्ष 2023 को दिसंबर तिमाही में 1.81 करोड़ रुपए का कंसोलिडेट नेट प्रॉफिट हुआ है। दोस्तों, नेटवर्क पीपल सर्विसेज के शेयरों का 52 हफ्ते का लो लेवल 62 रुपये 15 पैसे है। कंपनी के शेयर एक साल के लो लेवल से करीब 425% चढ़ गए हैं। अगली बड़ी अपडेट, 200 करोड़ रुपए के अपने शेयर खरीदेगी यह कंपनी, 1100 रुपये के पार गया भाव। जी हाँ दोस्तों, एयर कूलर बनाने वाली कंपनी सिम्फोनी के निदेशक मंडल ने 200 करोड़ रुपए के शेयर बायबैक के प्रस्ताव की मंजूरी दी है।
इसका मतलब है कि कंपनी अपने ही शेयर निवेशकों से खरीदेगी। इस खबर के बाद कंपनी का शेयर 8.47% चढ़कर 1047.30 रुपये पर बंद हुआ। अगली बड़ी अपडेट 67 रुपये पर जा सकता है यह शेयर, अभी दाव लगाने से होगा मुनाफा, एक्सपर्ट्स बोले खरीद लो। जी हाँ दोस्तों, ब्रोकरेज मोतीलाल ओसवाल के मुताबिक जोमेटो का फ्यूचर स्ट्रांग है और खाद्य वितरण उद्योग में अपार संभावनाओं का कंपनी लाभ उठाएगी। मोतीलाल ओसवाल ने कहा कि सितंबर तिमाही में जोमेटो की फूड डिलीवरी ग्रॉस ऑर्डर वैल्यू 23% की दर से बढ़ी है। ब्रोकरेज ने जोमेटो के लिए बाय रेटिंग दी है, इसके लिए 67 रुपये का टारगेट प्राइस तय किया है। अगली बड़ी अपडेट, फ्रांस की टोटल एनर्जीज ने अडानी समूह के साथ हाइड्रोजन साझेदारी रोकी। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि अडानी समूह के सबसे बड़े विदेशी निवेशकों में से एक फ्रांस की टोटल एनर्जीज ने कहा है कि उसने 50 अरब डॉलर की हाइड्रोजन परियोजना में अडानी समूह के साथ साझेदारी फिलहाल रोक दी है। समूह पर अमेरिकी वित्तीय शोध और न्यूएस कंपनी के धोखाधड़ी के आरोप लगाने के बाद टोटल एनर्जीज ने यह कदम उठाया है। अगली बड़ी अपडेट, मल्टीबैगर स्टॉक 5 रुपये का शेयर उड़कर पहुंचा 548 रुपये के भाव। अब एक्सपर्ट्स भी देख रहे हैं इस स्टॉक में बम्पर कमाई का मौका। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि आरती इंडस्ट्रीज के शेयर 23 मार्च 2007 को 5 रुपये 1 पैसे के भाव पर मिल रहे थे। अब यह 10,838% ऊपर 548 रुपये के भाव में है। इसका मतलब हुआ कि आरती में 1 लाख रुपये का निवेश 16 साल में 109 गुना बढ़कर 1.09 करोड़ रुपए की पूंजी बन गई है। दोस्तों, घरेलू ब्रोकरेज फर्म HDFC सिक्योरिटीज ने इसमें निवेश के लिए 851 रुपये का टारगेट प्राइस फिक्स किया है। अगली बड़ी अपडेट, मल्टीबैगर स्टॉक, इस शेयर से लोगों ने बनाए खूब पैसे, 81 से 500 रुपये तक पहुंच गया यह स्टॉक। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि 27 मार्च 2020 को GSCL का NSE पर क्लोजिंग भाव 81 रुपये था। इसके बाद शेयर में दमदार तेजी देखने को मिली है। वहीं मार्च 2022 में 2 साल के भीतर ही शेयर का दाम 500 रुपये पर पहुंच गया था। इसके बाद सितंबर से अक्टूबर 2022 में शेयर 600 रुपये से ऊपर ही ट्रेड करता रहा, 100 रुपये के पार भी पहुंच गया। अगली बड़ी अपडेट, इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक का शुद्ध मुनाफा Q3 में 57% बढ़ा। NII भी उछलकर 647 करोड़ रुपए पर पहुंचा। जी हाँ दोस्तों, इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक ने बुधवार को 8 दिसंबर को मौजूदा वित्त वर्ष की दिसंबर तिमाही के नतीजे जारी किए। बैंक ने बताया कि दिसंबर तिमाही में उसका शुद्ध मुनाफा 57% बढ़कर 170.11 करोड़ रुपये रहा, जो पिछले साल इसी तिमाही में 108.11 करोड़ रुपये रहा था। अगली बड़ी अपडेट, वोल्टास को तीसरी तिमाही में 110 करोड़ रुपये का शुद्ध घाटा। एयर कंडीशनर और इंजीनियरिंग सेवा कंपनी वोल्टास लिमिटेड को चालू वित्त वर्ष की अक्टूबर से दिसंबर तिमाही में 110.49 करोड़ रुपये का एकीकृत शुद्ध घाटा हुआ है। विदेशी परियोजनाओं के लिए प्रावधान की वजह से कंपनी को नुकसान उठाना पड़ा है। अगली बड़ी अपडेट, विवाद के बीच डिश टीवी ने बुलाई बैठक, 15 रुपये के शेयर को खरीदने की होड़। जी हाँ दोस्तों, डिश टीवी ने 4 नए स्वतंत्र निदेशक नियुक्त करने को शेयरधारकों की मंजूरी लेने के लिए आगामी 3 मार्च को असाधारण आम बैठक EGM बुलाई है। डिश टीवी की ओर से जारी नोटिस के मुताबिक EGM वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग और अन्य ऑडियो माध्यम से वर्चुअल होगी। अगली बड़ी अपडेट, 74% लुढ़क कर 11 रुपये पर आया यह शेयर, 2 दिन में 40% चढ़ा भाव, इस खबर का हुआ असर। जी हाँ दोस्तों, शेयर बाजार में उतार चढ़ाव के बीच पेनी स्टॉक MSR इंडिया लिमिटेड के स्टॉक में जबरदस्त तेजी आई है। MSR इंडिया लिमिटेड का शेयर आज गुरुवार को 20% तक चढ़ गया। जी हाँ दोस्तों, इससे पहले बुधवार को ये स्टॉक 20% तक चढ़ गया था। कंपनी का शेयर प्राइस 11 रुपये 92 पैसे पर है। आपको बता दें कि आगामी 14 फरवरी को कंपनी के बोर्ड की मीटिंग होने वाली है। इस ऐलान के बाद स्टॉक में बम्पर तेजी आई है। अगली बड़ी अपडेट, 3 रुपये का डिविडेंड देगी टायर कंपनी, खबर बाद हर शेयर पर 4560 रुपये का बड़ा नुकसान। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि टायर कंपनी MRF लिमिटेड ने दिसंबर तिमाही के नतीजे जारी कर दिए हैं। कंपनी का नेट प्रॉफिट दिसंबर तिमाही में 17% बढ़ गया है। इस तिमाही में कंपनी का नेट प्रॉफिट बढ़कर 174.83 करोड़ रुपये पर पहुंच गया। इससे पहले वित्त वर्ष की तीसरी तिमाही में कंपनी ने 149.39 करोड़ रुपये का प्रॉफिट कमाया था।
दोस्तों आपको बता दें कि एमआरएफ लिमिटेड ने कहा है कि उसके निदेशक मंडल ने वित्त वर्ष 2022-23 के लिए ₹3 प्रति इक्विटी शेयर यानी कि 30% के दूसरे अंतिम लाभांश की घोषणा की है। अगली बड़ी अपडेट, रेखा झुनझुनवाला के पास इस कंपनी के 8 करोड़ शेयर, 7 महीने में आई शेयरों में 75% की तेजी। जी हाँ दोस्तों, रेखा झुनझुनवाला के पोर्टफोलियो में शामिल एनसीसी लिमिटेड के शेयर गुरुवार को 52 हफ्ते के नए हाई पर पहुंच गए हैं। एनसीसी लिमिटेड के शेयरों ने गुरुवार को दिन के कारोबार के दौरान 97.95 रुपये के हाई लेवल को छुआ है। अगली बड़ी अपडेट, वेल्थ फंड ने छोड़ा अडानी ग्रुप का साथ, हिंडनबर्ग की रिपोर्ट के बाद बेची समूची हिस्सेदारी। जी हाँ दोस्तों, अमेरिका के शॉर्ट सेलर फर्म हिंडनबर्ग रिसर्च की रिपोर्ट के बाद गौतम अडानी समूह के लिए एक बुरी खबर है। नॉर्वे के सॉवरेन वेल्थ फंड ने समूह में अपनी समूची हिस्सेदारी बेचने की जानकारी दी है। यह फंड $1.35 ट्रिलियन का है। अगली बड़ी अपडेट, आर्सलर मित्तल का दिसंबर तिमाही का मुनाफा 93.54% घटकर $26.1 करोड़ पर। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि वैश्विक इस्पात कंपनी आर्सलर मित्तल का शुद्ध लाभ अक्टूबर से दिसंबर तिमाही पर 2022 की तिमाही में 93.54% घटकर $26.1 करोड़ रह गया है। अगली बड़ी अपडेट, दिसंबर तिमाही के दौरान सीमेंट कंपनियों की कमाई में आई गिरावट, शेयर 4% तक लुढ़के। जी हाँ दोस्तों, श्री सीमेंट लिमिटेड का चालू वित्त वर्ष की तीसरी तिमाही में नेट प्रॉफिट 41.61% की गिरावट के साथ 281.83 करोड़ रुपये पर आ गया। खर्च बढ़ने से कंपनी का मुनाफा घटा है। कंपनी ने पिछले वित्त वर्ष की तीसरी तिमाही में 482.70 करोड़ रुपये का लाभ कमाया था। अगली बड़ी अपडेट, हिंडनबर्ग विवाद के बीच अडानी की 6 कंपनियों का होगा मर्जर, एनसीएलटी की हरी झंडी। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि हिंडनबर्ग विवाद के बाद अडानी ग्रुप की पावर कंपनियों से जुड़ी एक बड़ी खबर है। अडानी पावर में उसकी 6 सब्सिडियरी कंपनी का मर्जर होने जा रहा है। दोस्तों, इसके लिए एनसीएलटी ने मंजूरी दे दी है। एनसीएलटी ने आज गुरुवार को अडानी पावर महाराष्ट्र, अडानी पावर राजस्थान, यूपी पावर कॉरपोरेशन, रायपुर अंजर्न, रायगढ़ एनर्जी जनरेशन और अडानी पावर मुद्रा के अडानी पावर के साथ विलय को मंजूरी दे दी है। अगली बड़ी अपडेट, पेटीएम के शेयरों में आज भी जोरदार तेजी, 5 दिन से रॉकेट बना है स्टॉक, ब्रोकरेज ने दिया नया टारगेट। जी हाँ दोस्तों, डिजिटल पेमेंट प्लेटफॉर्म पेटीएम की पेरेंट्स कंपनी 197 कम्युनिकेशन के शेयरों में आज भी तेजी का सिलसिला जारी रहा। पिछले 5 दिन में पेटीएम के शेयर 32% से ज़्यादा का चढ़ चुके हैं।